जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता होगा, कल रेलवे आरपीएफ एसआई का एग्जाम डेट जारी कर दिया गया है और एग्जाम के लिए सिर्फ और सिर्फ 55 दिन आपके पास बचे हैं। ऐसे में सभी दोस्तों के मन में सबसे बड़ा सवाल यही है कि इतने कम दिनों में इतने बड़े सिलेबस को कैसे कंप्लीट किया जा सकता है। आप आरपीएफ में अच्छा स्कोर कैसे कर सकते हैं। अच्छा स्कोर करने के लिए आपको कौन कौन सी बुक की आवश्यकता होगी और उसके साथ साथ आपको कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, आपको पढ़ाई कितने घंटे करनी है, क्या आपको कोर्स लेना पड़ेगा या फिर नहीं। देखिए, यह वीडियो जो होगा उसमें जो बच्चे कोर्स नहीं लिए हैं उनके लिए होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बिना कोर्स के पढ़ना चाहते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि आप बिना कोर्स के कैसे फ्री में आप आरपीएफ में अच्छा स्कोर कर सकते हैं और कैसे आप अपना जॉब प्राप्त कर सकते हैं। और इसके लिए एक चाहिए बहुत ही अच्छी स्ट्रेटेजी, और आज की इस वीडियो में मैं उसी स्ट्रेटेजी के विषय में बात करूंगा कि आप कैसे अच्छा स्कोर कर सकते हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं, किसी भी एग्जाम को पास करने के लिए दुनिया का कोई भी एग्जाम हो, चाहे आरपीएफ हो, रेलवे का हो, एसएससी का हो, यूपीपीएससी हो, यूपीएससी हो, कोई भी एग्जाम हो, आप उसको पास करने के लिए सिर्फ कुछ चीज़ों की आवश्यकता होनी चाहिए। सबसे पहले आपको सिलेबस पूरा पता होना चाहिए कि आपका सिलेबस क्या है, कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, कितना पढ़ना है आपको। दूसरा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को कंप्लीट एनालिसिस करना चाहिए। एनालिसिस प्रीवियस ईयर पेपर को क्यों करना चाहिए? क्योंकि आपको इसमें पता चलेगा कि क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है। और रेलवे की एक खास बात यह है कि इसमें लगभग 70 से 75% क्वेश्चन जो होते हैं वो प्रीवियस ईयर के आधार पे होते हैं। खासकर मैथ और रीजनिंग ऐसा पोर्शन है, अगर आप प्रीवियस ईयर पढ़ के ही चले जाएंगे तब भी आपका बहुत अच्छा स्कोर हो जाएगा। इसीलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रेलवे वाले बच्चों के लिए, खासकर आरपीएफ वाले बच्चों के लिए गॉड का काम करेगा। अगर आप इसको पढ़ के नहीं जाते हैं तो आप यह मान के चलेंगे कि आप और स्टूडेंट से काफ़ी ज़्यादा पीछे हैं। और यदि आप इसको कंप्लीट करके जाते हैं, जितना भी आपका प्रीवियस ईयर हुआ है, अगर आप इसको कंप्लीट करके जाते हैं, इसको प्रश्नों को लगा के जाते हैं, खासकर मैंने आपको बताया मैथ का और रीजनिंग का, क्योंकि लगभग उसी आधार पे आपका क्वेश्चन आएगा, पैटर्न सेम रहेगा। कुछ क्वेश्चन आपके बदले हो सकते हैं, लेकिन बाकी क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर आधार पे ही देखने के लिए मिलेगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जब आप एनालिसिस करेंगे, उसको प्रश्नों को लगाएंगे, तो आपको ये पता चलेगा कि आपको क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है। और ये दोनों चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप कोई भी एग्जाम हो उसमें आप फालतू का चीजें पढ़ के चले जाएंगे तो आपका समय एक तो लॉस होगा, वो तो होगा ही होगा। दूसरा माइनस पॉइंट ये होगा कि आपको एग्जाम में क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। इसीलिए प्रीवियस ईयर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा, आपके पास लिमिटेड बुक होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे होते हैं कि मैथ के लिए 4 से 5 बुक ले आएंगे, मैथ सब्जेक्ट के लिए 4 से 5 बुक ले आएंगे, लेकिन पढ़ेंगे एक भी नहीं। तो आपको ऐसा नहीं करना। मैं आपको अभी बुक बताऊंगा कि आपको कौन कौन सी बुक लेनी है और उसी को कम से कम 2 से 3 बार दोहराना है। अब ये नहीं कि एक ही सब्जेक्ट के लिए आप 3 से 4 बुक ले आए और उसको पढ़ ही ना पाए। और दूसरा, प्रैक्टिस और रिवीजन। उसके बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है प्रैक्टिस और रिवीजन, क्योंकि अब लास्ट का समय है, 55 दिन आपके पास है। अगर हम देखें तो 90 मिनट में आपको 120 प्रश्न करना है। अब जब 90 मिनट में 120 प्रश्न करना है तो इसमें स्पीड की आवश्यकता पड़ेगी, और स्पीड आएगा कहां से? प्रैक्टिस सेट से। और रिवीजन कहां से होगा? आप प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तो उसी आधार पर रिवीजन हो जाएगा। अभी मैं आपको आगे बताने वाला हूं। देखिए, तो ये 4 चीजें आवश्यकता है किसी भी एग्जाम को पास करने के लिए, किसी भी एग्जाम को अच्छा स्कोर करने के लिए। देखिए, आपका सिलेबस क्या रहेगा। आपका जो सिलेबस रहेगा, इसमें मैथ आएगा 35 क्वेश्चन, जीके जीएस आएगा 50 क्वेश्चन और रीजनिंग आएगा 35 क्वेश्चन। टोटल 120 क्वेश्चन आने वाले हैं। और इस 120 क्वेश्चन को करने के लिए आपके पास सिर्फ और सिर्फ 90 मिनट होगा। और आपको यह भी ध्यान रखना है कि आपके एग्जाम में 1/3 की माइनस मार्किंग है, तो आप ज़्यादा प्रश्नों को अटेम्प्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक बातें क्लियर हो गई। अब आता है कि हमको टारगेट कितना करना चाहिए। देखिए, हमेशा कोई भी एग्जाम हो उसमें हमको टारगेट हमेशा बड़ा करना चाहिए।
बड़ा इसलिए करना चाहिए, मान लीजिए आप 100 का टारगेट करके चलते हैं, आपका कोई नंबर कम हो गया, कुछ नंबर कम हो गए, मान लीजिए 95 आया, तब भी इसमें चांस है कि आपका सिलेक्शन हो सकता है। लेकिन अब 80 ही टारगेट करके चल रहे हैं, उसमें भी आपका 5 नंबर कम हो गया तो उसमें चांस कम हो जाता है। इसीलिए आपको टारगेट हमेशा बड़ा करना चाहिए। अब सब्जेक्ट वाइज आपका टारगेट क्या रह सकता है? देखिए, जो भी बच्चा रेलवे के एग्जाम में सिलेक्शन पाता है, उसकी खास बात ये होती है कि उसका मैथ और रीजनिंग बहुत ही अच्छा होता है, और उसके साथ साथ मैथ और रीजनिंग अच्छा होता ही होता है, आपको जीएस भी अच्छे से पढ़ना होगा। इसका एग्जाम बहुत ही हार्ड नहीं आता है कि बहुत ही हार्ड क्वेश्चन आएगा, समय ज़्यादा लगेगा। देखिए, जब 90 मिनट है, 120 प्रश्न है, तो उसमें आपको प्रश्नों में कुछ ना कुछ लॉजिक मिलेगा जिससे आप प्रश्नों को बहुत जल्दी कर सकते हैं। बस आपको एग्जाम में वही लॉजिक खोजना है। आप सब्जेक्ट वाइज कैसे टारगेट कर सकते हैं? देखिए, आप मैथ में टारगेट करें कि आपका किसी भी कीमत में 30 से लेकर के 32 सही हो 35 में से, ठीक है। और आपको जीएस में ये टारगेट करना है कि आपका 30 से 35 सही हो जाए, और रीजनिंग में आपको टारगेट करना है कि आपको 30 से 32 क्वेश्चन सही हो जाए। और इतना होगा क्यों, मैं आपको अभी बताऊंगा कि आप कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। फालतू चीज़ें अब आपको पढ़ने का समय नहीं रहा है। और उसके साथ साथ अगर आप देखें तो इतना आपको टारगेट करके लेके चलना है कि अगर आपका इतना हो जाएगा तो आपका अच्छा या टॉप का स्कोर होगा। और अगर आप इसको ऐड करेंगे तो आपका नंबर 90 से लेकर के 100 के बीच में आ जाएगा। इसके बीच में अगर आपका स्कोर आएगा तो 100% मैं गारंटी लेता हूं कोई भी आपको बाहर नहीं कर सकता है। पिछली बार आपने देखा होगा कि इसका कट ऑफ थोड़ा सा अधिक गया था। किसी ग्रुप का 80 नंबर, किसी का 50 नंबर, किसी का 90 नंबर, और किसी ग्रुप का 120 में से 120 नंबर आपका कट ऑफ चला गया था। लेकिन ये सब गया था नॉर्मलाइजेशन के बाद। और अगर आपका स्कोर 100 के आसपास हो जाता है, 95 के आसपास हो जाता है, तो आप यह मान के चलेंगे कि नॉर्मलाइजेशन के बाद आपका स्कोर 105 या उससे प्लस ही होने वाला है। अब बात यह आती है कि आपको इन सबको पढ़ने के लिए कौन कौन सी बुक की आवश्यकता होने वाली है, और कितने क्वेश्चन आते हैं, कहाँ से आते हैं, कैसे पढ़ सकते हैं, और क्या क्या आपको बुक की आवश्यकता होने वाली है। देखिए, सबसे पहले मैं बात करूंगा सामान्य ज्ञान के विषय में। देखिए, सामान्य ज्ञान जो आता है उसमें रेलवे में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है स्टैटिक। स्टैटिक इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसमें स्टैटिक अच्छे लेवल का पूछा जाता है, और उसके साथ साथ ज़्यादा क्वेश्चन भी आते हैं। तो स्टैटिक से पिछली बार जो आपका एग्जाम हुआ था आरपीएफ का, उसमें अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे गए थे। स्टैटिक से 8 से 10 क्वेश्चन पूछा गया था। करंट का भी 8 से 10 क्वेश्चन पूछा गया था। ज्योग्राफी का 6 से 7 क्वेश्चन पूछा गया था। हिस्ट्री का भी 5 से 6, पॉलिटी का 2 से 3, साइंस का 6 से 7, और इसमें जो पोर्शन था उसमें ज़्यादा आपका बायो था, उसके बाद आपका फिजिक्स था। करंट से 8 से 10 क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स से 2 से 3 क्वेश्चन। ये आपका पिछली बार का पूरा क्वेश्चन कहाँ से किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया था। और इसके साथ साथ आप इसमें थोड़ा सा, अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि इन सभी टॉपिक को कंप्लीट करने के लिए आपके पास कौन सी बुक होनी चाहिए। देखिए, मैं आपको सजेशन दूंगा, आप सिर्फ और सिर्फ इस समय लूसेंट पढ़िए। लूसेंट एक ऐसी बुक है जिसमें से आपको सभी टॉपिक मिल जाएंगे। खासकर जो आपका स्टैटिक वाला पोर्शन है, ये आपको मिल जाएगा, और इससे बाहर आपका स्टैटिक नहीं आएगा रेलवे आरपीएफ में। और उसके साथ साथ आपके पास एक लूसेंट की बुक होनी चाहिए जहां से आप स्टैटिक, जियोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस सभी कुछ कंप्लीट कर सकते हैं। और करंट के लिए आप सभी लोग इस समय देखिए तो लगातार करंट कहीं ना कहीं से पढ़ रहे होंगे। अगर आप इस समय करंट नहीं पढ़ रहे हैं तो आप इस समय ऐसा कर सकते हैं कि कोई भी बुक आप मार्केट से ले आइए, चाहे स्पीडी का हो या फिर कोई जो आपको अच्छा लगे, तो आप उस बुक को ले आइए, उसको आप पढ़ते रहिए, तो आपका करंट वहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। बाकी जो कुछ है आपका लूसेंट से कंप्लीट हो जाएगा। और इसके साथ साथ आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। देखिए, जो स्टैटिक का पोर्शन है, जो जियोग्राफी का पोर्शन है, जो हिस्ट्री का पोर्शन है, जो साइंस का पोर्शन है, जो पॉलिटी का पोर्शन है, उसमें से आपको ज़्यादातर क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर से ही देखने के लिए मिलेंगे। तो आप लूसेंट से अपने टॉपिक को पढ़िए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से उसको सॉल्व कीजिए। तो आपका दो चीज़ होगा, एक आपका टॉपिक क्लियर होगा, जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाएंगे तो आपका रिवीजन भी साथ के साथ हो जाएगा। दोनों चीज़ें एक साथ हो जाएंगी और आपके लिए बहुत अच्छा स्कोर रहेगा। अगर आप इतना कर लेते हैं तो आपको मान के चलेंगे कि आपका 50 में से आराम से स्कोर
30 से 35 या फिर इससे अधिक हो सकता है अगर आप सही से पढ़ें तो, और इससे अधिक कोई कर भी नहीं सकता। उसके बाद आता है मैथ। देखिए, मैंने आपको बताया कि रेलवे के एग्जाम के लिए मैथ और रीजनिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैथ के लिए आपके पास 2 बुक होना चाहिए। अगर आपका मैथ बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है, अगर आपका मैथ बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है तो आप एस.डी. यादव की एक बुक ले सकते हैं जो ये आपके सामने दिख रही है। इसमें से आप अपने टॉपिक को क्लियर कर सकते हैं, अपने टॉपिक को पढ़ सकते हैं, और टॉपिक को पढ़ने के बाद जो रेलवे का प्रीवियस ईयर पेपर है ये आपको एक बुक ले लेना है। जरूरी नहीं आप किरण प्रकाशन का ही ले, आप कोई भी बुक ले सकते हैं जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दिया हो, जिसमें क्वेश्चन के साथ साथ जिसमें वो क्वेश्चन सॉल्व भी किए हो। आपको वही बुक लेना है जिसमें क्वेश्चन हो और क्वेश्चन को सॉल्व भी किया गया हो। आप ऐसा बुक ना लीजिएगा जिसमें क्वेश्चन हो और उसके बाद उसका सिर्फ आंसर दे दिया गया हो। आप वो क्वेश्चन लीजिएगा जिसमें आपका सॉल्व भी किया गया हो। बस आपके पास ये दो बुक हैं तो आपका बहुत ही अच्छा स्कोर हो जाएगा। और आपको काम ये करना है कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है इसको लगा लेना है, इसको कंप्लीट जितना भी क्वेश्चन है 10,000 प्लस इसको लगा लेना है। बहुत बड़ी बात नहीं है कि इसको लगाना। उसके बाद अगर आप बुक से नहीं पढ़ना चाहते हैं, अगर आपके पास बुक नहीं है, आप फ्री में सिर्फ वीडियो देख के वो भी फ्री में पढ़ना चाहते हैं, तो मैं आपको 2 वीडियो प्लेलिस्ट की सलाह दूंगा। एक आपका साहिल सर का वीडियो है जिसमें आपका बेसिक कंप्लीट होगा, और उसके साथ साथ एक आपका राहुल तेवतिया सर का रोजगार विद अंकित सर का वीडियो है जिसमें आपका एडवांस जो मैथ है वो कंप्लीट होगा, क्योंकि रेलवे में एडवांस भी आता है और आपका वैसे भी आता है। तो एडवांस के लिए आप यहाँ से पढ़ सकते हैं राहुल सर का, और अगर आपको बेसिक मैथ पढ़ना है तो आप साहिल सर का ये मैथ पढ़ सकते हैं। दोनों प्लेलिस्ट आपको यूट्यूब पे फ्री में मिल जाएगी, ठीक है। दोनों प्लेलिस्ट आपको यूट्यूब पे फ्री में मिल जाएगी, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। अब तीसरा आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, इन सबको कंप्लीट करने के बाद आपका आता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे इसलिए दबाव दे रहा हूँ, इसलिए जोर दे रहा हूँ क्योंकि अगर आप सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ही लगा के चले जाएंगे तब भी मैं पूरा उम्मीद है कि आपका 30 प्लस हो जाएगा, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन का लेवल रहेगा, क्वेश्चन पूछने का तरीका रहेगा वो प्रीवियस ईयर के हिसाब से ही रहेगा, बस उसमें अंकों में बदलाव होगा, बाकी कुछ नहीं बदलने वाला। तो आप मैथ का ये बुक अवश्य ले लीजिएगा। आप चाहे वीडियो से पढ़ें चाहे बुक से पढ़ें, आपके पास ये बुक आपकी प्रीवियस ईयर की होनी चाहिए। अब उसके बाद आता है रीजनिंग का टॉपिक। रीजनिंग के लिए अभी आपको यही करना है कि सबसे पहले आपको रीजनिंग जो है आपका बेसिक जो टॉपिक वाइज है उसको कंप्लीट कर लेना है। मैं उम्मीद करता हूँ सभी बच्चों का टॉपिक कंप्लीट होगा। और उसके बाद आता है क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने का, क्योंकि क्वेश्चन पेपर बिना सॉल्व किए आप जो है रीजनिंग में अच्छा स्कोर नहीं कर सकते, आपकी स्पीड नहीं आएगी और आपका जो एग्जाम उसमें स्पीड की आवश्यकता होगी। तो स्पीड के लिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपका आरपीएफ के लिए ही नहीं, रेलवे के जितने भी एग्जाम है सभी के लिए फायदेमंद है। चाहे आपका ग्रुप डी हो, चाहे आपका एनटीपीसी हो, चाहे आपका लोको पायलट हो, कोई भी एग्जाम अगर आप प्रीवियस ईयर सॉल्व करके जाते हैं इसका फायदा आपको होगा। और इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके अवश्य जाइए। उसके साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, जैसे आपने जो है डायरेक्शन पढ़ा, डायरेक्शन टॉपिक पढ़ा, तो आप डायरेक्शन टॉपिक पढ़ने के बाद आप इस बुक से अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, अपनी स्पीड इंप्रूव कर सकते हैं। और उसके साथ साथ अगर आप चाहते हैं तो टेक्स्ट बुक अगर आपके होगा पास होगा तो टेक्स्ट बुक पे जाएंगे, आप डायरेक्शन लिखेंगे तो डायरेक्शन से जितने भी लेटेस्ट क्वेश्चन सभी एग्जाम में पूछे गए हैं वो सभी क्वेश्चन आपके पास आ जाएंगे, आप उसको भी सॉल्व कर सकते हैं, वहां से आप लेटेस्ट की जानकारी निकाल सकते हैं। ठीक है, आप बस इतना ही कीजिए और इतने ही बुक की आवश्यकता आपको होने वाली है अगर आप रेलवे आरपीएफ में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं। अब सवाल ये आता है बहुत सारे बच्चों के मन में कि अब मुझे कितने घंटे पढ़ना चाहिए। देखिए मैं आपको बता दूं, सही बताऊं तो अब जब एग्जाम डेट आ गया है तो समय देखकर पढ़ने का समय नहीं है। आपके पास इतना समय नहीं है कि आप समय देखें कि मुझे मैथ 2 घंटा पढ़ना है, मुझे तीन घंटा रीजनिंग पढ़ना है, बिल्कुल भी नहीं है। आप ऐसा कीजिए,
आप डेली का टारगेट बनाइए। डेली का टारगेट कैसे बनाइए? आप ये सोचिए कि आज मैथ में मुझे 100 सवाल लगाना है या फिर 150 सवाल लगाना है। अब इस 100 या 150 सवाल लगाने में आपके 1 घंटे जाए, 2 घंटे जाए, 3 घंटे जाए, 4 घंटे जाए, कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। जब तक 100 से 150 सवाल मैं नहीं लगा लूंगा, तब तक अपनी लाइब्रेरी से बाहर नहीं जाऊंगा, तब तक मैं मोबाइल नहीं चलाऊंगा, तब तक मैं कुछ नहीं करूंगा। बस आप डेली का टारगेट बनाइए, और डेली का अगर इतना टारगेट बनाते हैं तो मैं गारंटी लेता हूं 100% कि आपका सिलेक्शन अवश्य होगा, आपका मैथ में अच्छा स्कोर होगा। और आपको रीजनिंग में भी यही करना है कि 200 सवाल आज मैं लगाऊंगा रीजनिंग का। डेली का टारगेट बनाइए। जैसे आज आपने मैथ में टारगेट बनाया कि आज मैं नंबर सिस्टम का 100 सवाल इससे लेकर के 150 सवाल लगाऊंगा, इससे कम नहीं लगाऊंगा। तो आप नंबर सिस्टम का 150 सवाल लगाइए, उसके बाद ही उठिए। रीजनिंग में आपने सोचा कि आप जो है रक्त संबंध का जो है 200 सवाल लगाऊंगा, तो 200 सवाल लगाने के बाद ही उठिए। आपने सोचा कि उसके बाद टारगेट बनाई कि आप जीके जीएस में एक टॉपिक कोई पढ़ेंगे। जैसे आपने मान लिया कि आज मैं जियोग्राफी पढ़ूंगा। अब जियोग्राफिक में कुछ टॉपिक है, जैसे नदी वाला है, तो नदी वाला टॉपिक आज मैं पढ़ूंगा, तो आप बिना नदी वाला टॉपिक पढ़े ना उठिए। टारगेट बनाइए, डेली का टारगेट बनाइए। एक पेज लीजिए, छोटी कॉपी लिखिए, उसमें से आप डे वाइज टारगेट लिखिए। अब टारगेट लिखना कैसे है मैं आपको ये बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए आज 10 तारीख है। अब 10 तारीख का डेली का टारगेट मैथ में आपको टारगेट कैसे बनाना है? मैथ में आपको कोई भी टॉपिक हो, मान लीजिए आपका टॉपिक है जो है अब्रेज का आपका टॉपिक है, तो अब्रेज सबसे पहले मैं आपको आज सबसे पहले अब्रेज का टॉपिक पूरा क्लियर होगा। अगर आपने पढ़ा है तो, नहीं पढ़ा है तो अब मैंने आपको जो बुक बताया है, जो प्लेलिस्ट बताया, आप वहां से प्लेलिस्ट पढ़ सकते हैं। और उसके बाद टारगेट कीजिएगा कि मैं 100 सवाल, अगर आप ज़्यादा मैथ नहीं लगाते हैं तो 100 सवाल, अगर आप मैथ में अच्छे हैं तो 150 सवाल लगाऊंगा जो है एवरेज टॉपिक का। उसके बाद रीजनिंग में टारगेट बनाइए। रीजनिंग में टारगेट आपका यही होने वाला है, जैसे आपका डायरेक्शन है तो डायरेक्शन से आज मैं 200 सवाल लगाऊंगा। उसके बाद जीके जीएस का टारगेट बनाइए कि आज मैं जियोग्राफी का ये टॉपिक पढ़ूंगा, हिस्ट्री का ये टॉपिक पढ़ूंगा, पॉलिटी का ये टॉपिक पढ़ूंगा। अब इसको कंप्लीट करने में आपको 10 मिनट लगे, 20 मिनट लगे, 1 घंटा लगे, 2 घंटा लगे, 8 घंटा लगे, 10 घंटा लगे, आपको समय नहीं देखना उसमें। बस आप जो डेली का टारगेट बनाए उसको कंप्लीट करें। अब उसको कंप्लीट करने में कितना समय लगता है वो मायने नहीं रखता। और अगर आप इतना करने लगे तो मैं 100% गारंटी लेता हूं कि आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। 55 दिन बहुत होते हैं किसी भी एग्जाम को पास करने के लिए, तो आप पर्याप्त है, ठीक है। आप इतना करेंगे और उसके बाद आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। आप सबको स्किप कर सकते हैं लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को स्किप नहीं कर सकते। बस आपको इतना ही करना होगा रेलवे के इस एग्जाम को पास करने के लिए, इसमें सिलेक्शन पाने के लिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह स्ट्रेटेजी अच्छी लगी होगी। यह आपको अगर अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से अपने सवाल को पूछ सकते हैं। अगर आपके मन में कोई भी डाउट, कोई भी सवाल, कोई भी कंफ्यूजन रह जाता है तो मैं आपके प्रत्येक कमेंट का जवाब अवश्य दूंगा। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।